हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो को क्या करना है, ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइसोटोप्स। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आइसोटोप्स क्या है। व्हाट इज़ आइसोटोप्स? Atom of the same element having the same atomic number but different atomic mass number is called isotopes। मैंने आप लोगों को बताया था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। किसी भी एलिमेंट का हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है मैंने आपको बता चुकी हूँ। तो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन जो उनका मास नंबर है वो डिफरेंट होगा, उसको कहते हैं आइसोटोप्स। आ रही बात समझ में? मतलब जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं लेती हूँ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। ठीक है। अब कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, C12, C13, C14। इसका मतलब ये है कि जो C12, 13, 14 मैं बोल रही हूँ वो उनका मास नंबर है। 12, 13, 14 वो उसका मास नंबर है। एटॉमिक नंबर तो आपको पता है कि उसका 6 है। तो जो कार्बन है वो क्या है? उसके आइसोटोप्स हैं। और हमने आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्या है कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। अब यहाँ पे कार्बन में क्या हो रहा है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन क्या डिफरेंट है? मास नंबर डिफरेंट है। एंड उसी चीज़ को कहते हैं आइसोटोप्स। तो कुछ जो एलिमेंट ऐसे हैं नेचर में जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। और ऐसे ही एलिमेंट को जिनका मास नंबर डिफरेंट हो उसको हम कहते हैं आइसोटोप्स। एग्जाम्पल के लिए है कार्बन। आपको पता है कि जो यहाँ पे हम नंबर लिखते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर जो हम लिखते हैं वो मास नंबर होता है। अब कार्बन के 3 आइसोटोप्स है, मैंने आपको बताया C12, C13, C14। जैसे कि आपको पता है कि मास नंबर ऊपर लिखते हैं तो हम आइसोटोप्स को C12, C13, C14 जो कार्बन के आइसोटोप्स हैं उसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं C12, C13, C14। मतलब हम ऊपर भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि किसी भी सिंबल का नीचे जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर जो होता है वो एटॉमिक मास नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं और एटॉमिक मास नंबर को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। अब ये आइसोटोप्स कैसे फॉर्म होते हैं? तो आपको जैसे पता है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। तो जब कोई भी एलिमेंट का प्रोटॉन नंबर सेम होता है लेकिन जो न्यूट्रॉन नंबर है वो डिफरेंट होता है तब आइसोटोप्स फॉर्म करते हैं। तो मैं आपको टेबल दिखाती हूँ। ये है टेबल। ये टेबल पे देखिए आइसोटोप्स लिखे हुए हैं C12, C13, C14। अब ये जो 12, 13, 14 ये क्या है? मास नंबर है। अब मास नंबर को मैंने आपको बताया कि A से डिनोट करते हैं तो C12 का मास नंबर क्या होगा? 12, C13 का 13, C14 का 14। और आपको पता है कि एटॉमिक नंबर सेम होते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। तो यहाँ पे ये 6 लिखे हुआ है। अब ये 6 क्या है? प्रोटॉन नंबर। जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन नंबर होता है तो 6 क्या हो गया? प्रोटॉन नंबर। अब न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करोगे? तो क्या करना है, जो मास नंबर है उससे आपको प्रोटॉन नंबर माइनस करना है या कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। तो हमने क्या करना है, न्यूट्रॉन नंबर अगर कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना है, मास नंबर A माइनस एटॉमिक नंबर Z, तो आपको मिल जाएगा न्यूट्रॉन नंबर। तो देखो C12 का क्या है? 12 माइनस 6, 6। C13 का 13 माइनस 6, 7। C14 का 14 माइनस 6, 8। तो हमने देखा कि जो आइसोटोप्स हैं उनका प्रोटॉन नंबर सेम है लेकिन जो न्यूट्रॉन नंबर है वो क्या है? डिफरेंट है। जब एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो
तो क्या कहते हैं, आइसोटोप्स फॉर्म होते हैं, उसी को कहते हैं आइसोटोप्स। तो समझ में आ गया कि आइसोटोप्स क्या है। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ आइसोटोप। जो आइसोटोप्स है, कुछ एलिमेंट्स की वो क्या है, रेडियो एक्टिव है। हम उनको यूज़ करते हैं बहुत सारी फील्ड में, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ हो गया, एग्रीकल्चर्स हो गया, मेडिसिन हो गया, रिसर्च फील्ड में। तो फर्स्ट जो यूज़ है वो है यूज़ ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम 235 इज़ यूज फॉर न्यूक्लियर फिजन एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो यूरेनियम 235 है उसको हम न्यूक्लियर फिजन के लिए यूज़ करते हैं एंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लाइक कोबाल्ट 60 आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो आइसोटोप्स है कोबाल्ट का, कोबाल्ट 60 हम यूज़ करते हैं। आयोडीन 131 इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर डिसीज़ ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड में जो डिसीज़ होती है गोइटर, हम उसके लिए उसके ट्रीटमेंट के लिए हम आयोडीन 131 यूज़ करते हैं। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स, दैट इज़ लीकेज इन द अंडरग्राउंड पाइप्स। अब जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं डिटेक्ट करने के लिए, क्रैक्स वगैरह जो होते हैं अंडरग्राउंड पाइप्स में, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए है सोडियम 24। फिफ्थ है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन फ्रॉम माइक्रोब्स। और जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है उनको हम फूड प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। माइक्रोब्स से, जो माइक्रोब्स के कारण फूड ख़राब हो सकता है, उसको प्रिजर्वेशन के लिए हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज़ करते हैं। सिक्स्थ है द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स C14 इज़ यूज फॉर डिटर्मिनिंग द एज ऑफ आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स। अब जो C14 है, कार्बन का जो आइसोटोप है C14, वो हम यूज़ करते हैं आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन करने के लिए। जो फॉसिल फ्यूल हमको पता चला है ना कि ये इतने साल पुराने हैं या उतने साल पुराने हैं, तो वो C14 के डिटेक्ट के कारण जो रेडियो एक्टिव है आइसोटोप उसमें यूज़ होता है, उसके कारण हमें पता चलता है कि जो भी जो ऑब्जेक्ट है वो कितना पुराना है, उसकी एज क्या है। तो यहाँ पे आपका जो टॉपिक है आइसोटोप्स एंड होता है। तो वीडियो के एंड में आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगता है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।